सभी को गुड आफ्टरनून, नमस्कार। देखो सर, आज की जो क्लास होगी, हम यहाँ पे क्लास स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाहूँगा कि सभी अपना भी माइक्रोफोन है जो वो बंद कर देंगे। ठीक है, माइक्रोफोन बंद करने से क्या होगा, डिस्टरबेंस नहीं होगा क्लास में। जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन पुटअप करना हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, आप हैंड रेज कर सकते हैं या आप अपना माइक्रोफोन तब ऑन करके तब क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरह से, जैसे हम बेसिकली पढ़ते हैं। अभी लास्ट सेशन देखा आपने, काफ़ी अच्छा रहा, उसमें सभी को काफ़ी इंटरेस्ट आया होगा, मज़ा आया होगा। तो आज के सेशन में जो हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक, वो हमारे पास क्लास 11th कंप्यूटर साइंस का एक टॉपिक है जिसका नाम है लिस्ट। पाइथन में पढ़ते हैं, तो टॉपिक का नाम जो होगा हमारा वो होगा लिस्ट इन पाइथन। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे, क्यों हमें पढ़ना है लिस्ट, इसका रियल लाइफ से क्या कनेक्शन है, क्या ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम वहाँ से इसका बेसिकली शुरू करेंगे। देखो, जैसे नाम से अगर हम बात करें कि जैसे हमारे पास यहाँ पे नाम आया है लिस्ट। ठीक है, कि लिस्ट होता क्या है, बेसिकली ये लिस्ट का मतलब क्या है। तो आप सभी ने लिस्ट से रूबरू रियल लाइफ में होते हैं। आप जैसे मान लिया घर पे जाते हैं ऑफिस से, आपकी मिसेज आपको एक पर्चा पकड़ा देती है, लिस्ट दे देती है कि ये सामान लेके आओ, जाओ मार्केट से। जैसे ये दे दिया, ये लिस्ट दे दी कि जाओ मार्केट में जाओ, और मार्केट में ये सामान लिखा हुआ है और ये आप सुपर मार्केट से खरीद के लाओ। चीनी है, दाल है, आपकी चाय पत्ती है, जो भी है। ठीक है, तो यही हमारे पास लिस्ट है। अगर आपको कहा जाए कि एक जो है आप केवल चीनी लेके आओ, तो वो तो डायरेक्ट कह दी। लेकिन जब आपको एक पर्चे पे लिख के दिया जाएगा तो वो आप क्या कहेंगे, मुझको लिस्ट पकड़ा दी, ये सामान लेके आओ। ठीक है, तो अगर आपको उस लिस्ट को फुलफिल करना है, अपने घर में आपकी मिसेज होगी, आपकी मम्मी होगी, या घर का कोई भी मेंबर आपको लिस्ट दे रहा, तो आपको ये लिस्ट समझनी जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने ये लिस्ट अच्छे से समझ ली क्या है ये लिस्ट, तो आप अपनी जो है घर के मिसेज है आपकी या मम्मी है, उनकी डिमांड पूरी कर सकोगे, उनकी लिस्ट जो होगी वो पूरी कर सकोगे। इस लिस्ट से वो फायदा होने वाला है हमें। ये आपके कैरियर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जानते हैं पाइथन जो है आजकल कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश, ठीक है, कंप्यूटर और इंग्लिश अगर जिस पे अच्छी आती है वो कुछ भी कर सकता है, लाइफ में कभी भूखा नहीं रहेगा। वो उसकी मिसिस, आपकी शादी हो जाएगी, जिसकी नहीं हुई तो शादी होने के बाद मिसिस कैसी भी लिस्ट पकड़ाए, वो लिस्ट जो है कंप्लीट करके ला देगा, उसको अपनी जेब नहीं देखनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो, एक दिन की बात है, मेरी मिसिस जो है उनकी तबीयत खराब थी। उन्होंने कहा कि आप खाना बना दो, सब्जी बना दो आज। मैं किचन में गया और किचन में जाके मैंने कहा कि भाई वो सामान चाहिए, वो सब्जी बनानी है, तो तेल कहाँ है और मसाले कहाँ हैं। मसाले ढूंढने के लिए उन्होंने क्या किया हुआ, एक कटोरी में रखा हुआ था जीरा, एक कटोरी में रखी हुई थी हल्दी, एक कटोरी में रखा हुआ था नमक। तो मैं ढूंढ रहा, मैंने पहले पूछा भाई वो कहाँ है, ये कहाँ है, नमक कहाँ रखा हुआ, बार बार पूछता रहा। तो फिर मैंने सजेस्ट किया कि भाई क्या होना चाहिए कि ढूंढने ना पड़े एक एक चीज़ों को। ठीक है, तो क्या, एक मसालदानी यानी स्पाइस बॉक्स होना चाहिए। अगर हम स्पाइस बॉक्स रखेंगे हमारे पास, अगर इस तरह से स्पाइस बॉक्स रहेगा, तो हम सारे के सारे जो है एक ही इसमें रख लेंगे। अब आपको सब्जी बनानी है, सब्जी बनानी, तो ये उठाए जो भी चीज़ की जरूरत, यहाँ से एक बार लिया, आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एक ही जगह से आपको सारी चीज मिल जाएगी। तो जैसे रियल लाइफ में हमारे पास हम चीजों का एक जगह कलेक्शन करके रख देते हैं, तो हमें उनको सर्च करने में, ढूंढने में बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से कंप्यूटर में लिस्ट काम करती है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं अब यहाँ पर कि लिस्ट होती क्या है, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं लिस्ट के बारे में, तो लिस्ट के बारे में जो हमारे टॉपिक होंगे, सबसे पहला हम टॉपिक देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू लिस्ट, लिस्ट होती क्या है। फिर हम पढ़ेंगे लिस्ट को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन है हमारे पास कि लिस्ट होती क्या है, ये हमारे पास टॉपिक रहेगा लिस्ट का, और कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं लिस्ट को। ठीक है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेंगे, तो उन प्रैक्टिस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपसे डिस्कस करेंगे आपने क्या सीखा इस लेसन में। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक है कि इंट्रोडक्शन हमें पढ़ना है लिस्ट का।
तो इंट्रोडक्शन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पहला सेंटेंस देखो, आपको अभी जो सेकंड टर्म के एग्जाम होने हैं, सेकंड टर्म में सब्जेक्टिव पेपर होने हैं। अभी तो फर्स्ट टर्म में जो है ऑब्जेक्टिव पेपर थे, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, थोड़े बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव रहेंगे। तो सब्जेक्टिव पेपर में आपको क्वेश्चन कैसे लिखना है ये भी आना बहुत ज़रूरी है। आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री में पैराग्राफ लिख देते हैं, ठीक है, कि कोई आया कि इसके बारे में लिखो, मुगल काल के बारे में लिखो क्या है, तो आपने पैराग्राफ लिख दिया कि 2 नंबर का क्वेश्चन 1 पेज भर दो, 3 नंबर का क्वेश्चन है 2 पेज भर दो, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना होता। बेसिकली पेज भरने से जो टीचर कॉपी चेक कर रहा है उसको भी ऐसा लगता है कि भाई आपने एक लाइन ऊपर से पढ़ ली, बीच में ऐसे ही लिखा होगा, लास्ट लाइन पढ़ ली, तो तुक्के मारने। लेकिन अगर हम पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, साइंस हो, कंप्यूटर साइंस हो, मैं बच्चों को यही सजेस्ट करता हूं, आपको सभी को, कि आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना। जो चीज पूछी क्लियर एंड क्रिस्टल होनी चाहिए। अगर आप पॉइंट में उसका आंसर देंगे तो आपको पूरी लाइन भी नहीं भरनी पड़ेगी, आपको आधी लाइन में काम चल जाएगा, ठीक है। और आपका पेज भी भरा देखेगा, साफ साफ भी रहेगा, और टीचर को सामने एकदम पॉइंट दिख जाएगा, हाँ बच्चे को आता है, इसने तुक्के नहीं मारे, जो है वो है। तो आपको इस तरह से पॉइंट बना के लिखने हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर जैसे पॉइंट है हमारे पास, ये लिखा हुआ है कि लिस्ट इज ए सीक्वेंस। तो हमें ये समझना है कि ये सीक्वेंस क्या होता है। लिस्ट का मतलब होता है, लिस्ट एक सीक्वेंस है, ये एक डेटा टाइप होता है, सीक्वेंस डेटा टाइप। अब यहाँ पे इसका क्या रोल है हम ये समझते हैं। तो देखो सीक्वेंस का क्या मतलब है लिस्ट को समझने के लिए। जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि जो है लिस्ट के थ्रू हम कोई भी चीज़ कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे, ठीक है, नर्सरी से आपको 1 2 3 पढ़ाए जा रहे, मैथमेटिक्स आप जानते ही हो। फिर आप जैसे 5th 6th में पहुंचे, आपको मैथमेटिक्स में वेरिएबल्स के बारे में बताया गया। तो देखो जैसे हम मैथमेटिक्स में कोई वेरिएबल लेते हैं ए, किसी कांस्टेंट या लिटरल को रखने के लिए हम वेरिएबल का यूज करते हैं। ए इक्वल टू हमने लिखा 5, तो आप ए के अंदर एक वैल्यू स्टोर कर सकते हो 5, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक ही वैल्यू स्टोर कर रहे हैं पर्टिकुलर। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ए के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यू आपको स्टोर करनी, कि क्या आप ए इक्वल टू 5 7 9 ऐसे लिख सकते हो, तो ऐसे नहीं, ए की तो कोई पर्टिकुलर ही वैल्यू होती है, रखेंगे आप यहाँ पर। तो एक साथ आप 3 वैल्यू नहीं दे सकते, एक टाइम पे एक ही वैल्यू हो सकती है। अब हमारे पास इसका यूज़ कहाँ है, किस लिए हमें ज़रूरत पड़ी, जैसे अभी आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिए। अब हमारे पास क्या है, जैसे स्टूडेंट है, एक क्लास है आपकी, 11th क्लास है। 11th क्लास में स्टूडेंट है, आप एंट्री करते हैं स्टूडेंट की कि स्टूडेंट का रोल नंबर है, ठीक है, स्टूडेंट का नाम है हमारे पास, उसका मोबाइल नंबर है, स्टूडेंट का हमारे पास एड्रेस है, स्टूडेंट का हमारे पास सब्जेक्ट है। ये हमारे पास स्टूडेंट की कुछ इन्फॉर्मेशन है। और हमारी क्लास में एक स्टूडेंट नहीं, हमारी क्लास में 30 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट है, तो हमें उनका रिकॉर्ड रखना है। तो देखो अगर मान लिया रोल नंबर का ही रिकॉर्ड रखना है हमको, ठीक है, तो मैं अगर पहले स्टूडेंट के लिए रखूँगा कि भाई उसका रोल नंबर 1 है, दूसरे का 2 है, फिर 3 है, इसका नाम राम है, दूसरे स्टूडेंट का नाम राज है, इसका नाम सैम है, इस तरह से बाकी डिटेल भी है। तो आपको कितने सारे वेरिएबल की ज़रूरत पड़ जाएगी अगर एक स्टूडेंट के लिए, कि भाई मैंने रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, नेम 1, नेम 2, नेम 3, इस तरह से लिखने पड़ेंगे 50। इतने सारे वेरिएबल को रखना मुश्किल हो जाएगा। वो ऐसे ही हो जाएगा जैसे अभी हमने बात करी है कि हमारे पास अलग अलग चीज़ रखी हुई है, हम चाहते हैं ये हमारे पास जो है इकट्ठा हो जाए। जैसे एक जो हमारे पास स्पाइस बॉक्स होता है उसमें हम सारे के सारे मसाले रख देते हैं, इसी तरह से ये इकट्ठा हो जाए एक ही साथ, हम एक ही चीज़ में स्टूडेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन रख सके। जैसे ही मैं उसका रोल नंबर डालूं तो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मुझे ऐसा नहीं कि रोल नंबर डाला तो रोल नंबर ही आया, नाम लिखा तो नाम ही आया वहाँ से, तो एक ही चीज़ से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो वो हमारे पास हेल्प करता है सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस हमें उस चीज़ में हेल्प करता है। सीक्वेंस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे पार्किंग होती है,
पार्किंग, मेट्रो में पार्किंग, आप गाड़ी खड़ी करते हैं, ठीक है, तो गाड़ी खड़ी करते हैं तो वहाँ पर भी हमारे पास एक पार्किंग है, उसके अंदर हम जो है गाड़ियाँ अपनी लगा देते हैं, मंथली चार्ज जो देना होता है वो हो सकता है। तो जैसे अभी स्पाइस बॉक्स बताया, पार्किंग बताई, तो ये कंटेनर की तरह काम कर रहे हैं, जहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट आप स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एक पार्किंग स्लॉट है ये, और पार्किंग स्लॉट में हमने यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ रख दी हैं। अब देखो यहाँ पर लिखा है कि हम जो सीक्वेंस होता है उसके अंदर जो भी एलिमेंट स्टोर करते हैं वो एलिमेंट सीक्वेंस में होंगे। किस में होंगे? सीक्वेंस में। सीक्वेंस मतलब कलेक्शन होगा हमारे पास, ठीक है। एक से ज़्यादा एलिमेंट जहाँ पे हम रख सकते हैं उसको हम सीक्वेंस बोल रहे हैं, ठीक है। अब इन सीक्वेंस की एक जो है हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि इसमें इंडेक्सिंग होती है। जैसे हमारे पास स्टूडेंट है, हम स्टूडेंट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? कोई बताएगा कैसे आइडेंटिफाई करेंगे क्लास में स्टूडेंट है? बताइए, क्या यूनिक चीज है कि हम स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर सकें क्लास में? किस चीज से आइडेंटिफाई करें? रोल नंबर से करते हैं ना। घर के अंदर है, घर के अंदर तो हम नाम बोल सकते हैं, बेटा राम इधर आ जाओ, ठीक है, बेटा राज इधर आ जाओ, क्योंकि घर में राम नाम का एक ही मेंबर है, ठीक है। लेकिन स्कूल में तो राम नाम के क्लास के अंदर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, तो हम रोल नंबर जो यूनिक है उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये इंडेक्स हमारे पास यूनिक होती है कि हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करवाना है। जैसे हमारे पास ये गाड़ियां हैं तो हम इन गाड़ियों को एक नंबर देंगे कि भाई इस गाड़ी का नंबर 0 है, इसका नंबर 1 है, इसका नंबर 2 है, इसका नंबर 3 है। तो इस तरह से ये स्लॉट हमने बुक कर दी, उन स्लॉट पे जाके ये स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली इंडेक्सिंग। ये 0 1 2 3। जैसे आप खाना बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, तो पहले आपको सब्जी छोकने के लिए तेल डालना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने जो है पहले आलू डाल दिए तेल बाद में डालेंगे, कच्चा रह जाएगा वो, पानी पहले डाल दिया फिर तेल डालेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो जो इंडेक्सिंग है या सिक्वेंस इसी तरह से काम करता है कि ऑर्डर में काम हो हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर सीक्वेंस की। तो लिस्ट भी हमारे पास इसी तरह से काम करती है। अब अगर हम बात करते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे बात करी कि ये हमारे पास सीक्वेंस क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं। सीक्वेंस लिस्ट के अलावा और भी होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो वो हम बेसिकली में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि आप बताओ सीक्वेंस कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं। तो यहाँ पर आप एक लिस्ट देख सकते हैं, इस लिस्ट में कुछ पाइथन के डेटा टाइप हैं। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है कि आपको बताना कि सीक्वेंस क्या है। तो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसमें हमने लिखा है कि सीक्वेंस जो है हमारे पास स्ट्रिंग भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकता है, टपल भी हो सकता है। ये हमारे पास सीक्वेंस टाइप हो, यानी इनके ये कंटेनर की तरह काम करते हैं। और इनके अंदर डेटा कैसे एक्सेस किया जा सकता है? जैसे अभी बताया था कि इंडेक्स के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इंडेक्स मतलब 0 1 2, जैसे रोल नंबर देते हैं ना क्लास में स्टूडेंट को, उसी तरह से इनके अंदर भी हमारे पास डेटा होता है, ठीक है। ये जो हमारे पास चार्ट है ये आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे मैं आपके साथ बताना चाहूँगा, डिस्कस करना चाहूँगा बच्चों, जैसे हमारे पास हमने अभी बात करी कि जो हमारे पास लिस्ट होती है वो एक सीक्वेंस डेटा टाइप है। सीक्वेंस का मतलब आप दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। पहला पॉइंट आपने लिख दिया कि ये सीक्वेंस है। अभी जैसे बताया कि लिस्ट या सीक्वेंस जो है हमारे पास कलेक्शन ऑफ वैल्यूज या एलिमेंट होता है, ठीक है। यानी जहां पर आप एक से ज्यादा एलिमेंट या वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो। लिस्ट एक ऐसा डेटा टाइप है,
ऐसा वेरिएबल है जिसमें आप एक साथ मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि ए के अंदर आप 5, 7, 9 नहीं लिख सकते एक साथ। ए के अंदर एक ही वैल्यू लिखी जा सकती है 5, लेकिन जो लिस्ट है हमारे पास, लिस्ट के अंदर आप एक साथ मल्टीपल वैल्यू लिख सकते हो, 5 भी, 7 भी, 9 भी। ठीक है, यानी किसी बच्चे का रोल नंबर 5 है, आपको उसको आइडेंटिफाई करना, 7 को करना, 9 को करना, सबको एक साथ लिख सकते हो। ठीक है, कोई एक स्टूडेंट है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन रखनी है आपको कि स्टूडेंट का रोल नंबर भी हो हमारे पास, स्टूडेंट का नाम भी हो हमारे पास, स्टूडेंट का हमारे पास क्लास भी हो, स्टूडेंट का एड्रेस भी हो, उसका ईमेल आईडी भी हो, उसका हमारे पास जो है मोबाइल नंबर भी हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको एक ही वेरिएबल में मिल जाए तो आपको जहाँ पर 6 वेरिएबल की जरूरत पड़ रही थी इनको, वहाँ पे एक से ही काम चल जाएगा। आप एक चीज़ एंटर करो और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, रख सकते हो। कलेक्शन करने से, इकट्ठा रखने से फ़ायदा क्या होता है ढूंढने में। आप जो है अगर घर जाते हैं, अपने कपड़े हैं, कपड़े ऐसे ही निकाल के आपने शर्ट कहीं फेंक दी, पैंट कहीं फेंक दी, सॉक्स कहीं पे है आपकी, तो फिर अगले दिन तैयार होके ढूंढते रहोगे कि मम्मी मेरी सॉक्स नहीं मिल रही, मम्मी मेरे जूते नहीं मिल रहे, मेरी पैंट नहीं मिल रही। तो लेकिन अगर वो सब चीज़ें आप डेली अपने अरेंजमेंट कर रखी, यहाँ पे रखनी मुझको, एक जगह रखनी है, वहाँ से जाओ ले, कभी ढूंढने की जरूरत ही नहीं। तो सेम चीज़ यहाँ पे काम करती है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। ठीक है, यानी लिस्ट हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट इंपोर्टेंट हो गए हमारे पास। क्या? पहला पॉइंट, लिस्ट हमारे पास क्या है बताइए, लिस्ट क्या होती है? सीक्वेंस होती है। ठीक है, लिस्ट हमारे पास सीक्वेंस होती है। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस एक कंटेनर है, यानी जहां पर हम वैल्यू, मल्टीपल वैल्यू को एक साथ रख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप जो है स्पाइस बॉक्स में मल्टीपल अलग अलग मसाले रख सकते हैं वहां पर। ठीक है, एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन एक ही वेरिएबल में एक ही जगह रखनी है आपको, तो वो क्या है हमारे पास? लिस्ट है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज हो गई लिस्ट। लिस्ट की जरूरत हमारे पास क्यों है? ठीक है, इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है डेटा को सर्च करने में, डेटा को स्टोर करने में। ठीक है, अब दूसरी चीज़ अगर हम बात करें कि लिस्ट को हम जब क्रिएट करेंगे तो क्रिएट करने में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे लिस्ट है। जैसे मान लिया हम क्या ऐसे ही लिख सकते हैं A=5,7, या इसको लिखने का, इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका? क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं कि आपको कुछ टाइप दे दी, कुछ वैल्यू दे दी और आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा लिस्ट है। ठीक है, तो आपको उसके लिए यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जो एलिमेंट होते हैं लिस्ट के, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा कि एलिमेंट्स ऑफ ए लिस्ट आर एनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट। जो स्क्वायर ब्रैकेट यानी कैपिटल ब्रैकेट होता है, लिस्ट के एलिमेंट उसके अंदर रखे जाते हैं। और अगर मल्टीपल एलिमेंट हैं किसी लिस्ट में तो उनको हम कोमा से सेपरेट करेंगे। किससे सेपरेट करेंगे? कोमा से। कैसे करेंगे हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं, जिससे आपको और अच्छी तरीके से ये बातें क्लियर हो जाए जो हमने बात करी है। अभी जो ये तीनों पॉइंट लिखे हैं, इन तीनों पॉइंट को हम प्रैक्टिकली समझते हैं कैसे करते हैं और आपको बताना है। सबसे पहले अगर हमें कोई लिस्ट बनानी है तो लिस्ट एक वेरिएबल हमने ले लिया, जैसे हमने बताया था मैथमेटिक्स में हम वेरिएबल यूज करते हैं, यहाँ भी वेरिएबल कोई भी नाम दे दिया आपने, जैसे हमने एल नाम दे दिया, एल फॉर लिस्ट, या जो मर्जी आप वो दे सकते हैं। लिस्ट को कौन से ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है? फहीमुद्दीन सर बताइए, कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट हम यूज करेंगे लिस्ट को बनाने के लिए। अगर हमने स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है कहीं भी तो इसका मतलब ये लिस्ट को डिनोट कर रहा है इस तरह से। तो अगर इसमें अभी हमने कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा तो इसको बोलते हैं एम्प्टी लिस्ट। क्या बोलेंगे? एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, ये अगर हमारे पास खाली स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है तो इसको हम बोलते हैं एम्प्टी लिस्ट। अब देखो ये एम्प्टी लिस्ट जैसे ही हम, अगर हमारे पास सही तरीके से क्रिएट हो गई तो एंटर करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉम्प्ट आ जाएगा, कोई एरर नहीं आएगी।
ठीक है। अगर हम इस एल को लिखेंगे तो हमारे पास वो लिस्ट के एलिमेंट शो हो जाते हैं। ये जैसे हमने एल लिखा तो यहाँ पर हमारे पास यही जो हमने यहाँ पे बॉक्स लिखा था ये वैल्यू थी बेसिकली एल की, वही वैल्यू हमारे पास शो हो गई। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। अभी हमने बात करी थी कि लिस्ट कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है, तो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट मतलब मल्टीपल एलिमेंट रख सकते हैं। मान लिया मुझको रोल नंबर लिखने हैं 4 बच्चों के, पहले बच्चे का रोल नंबर 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 3, फिर 4। ठीक है, तो ये मैंने रोल नंबर लिख दिए। तो देखो कौन सा ब्रैकेट हमने यूज किया, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ये 4 एलिमेंट हमने रख लिए एक साथ, और एलिमेंट को सेपरेट किससे किया है, कोमा से। ठीक है, जो हमने वहां पे अब डिस्कस किया था कि जो एलिमेंट होंगे हमारे लिस्ट के वो किससे सेपरेट किए जाएंगे, कोमा से सेपरेट किए जाएंगे। तो एंटर करेंगे हम, और यहाँ पे अगर हम एल लिखेंगे तो 1 2 3 4 इस तरह से हमारे पास आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से हम लिस्ट क्रिएट करते हैं। जहां भी आपको अगर मान लिया आपसे एग्जाम में क्वेश्चन दिया, मैंने कहा एक लिखा हुआ है L इक्वल टू 1 2 3, एक लिखा हुआ है L इक्वल टू 1 2 3, एक लिखा हुआ है L इक्वल टू 1 2 3 ऐसे कोमा लगा के, और एक L लिखा हुआ है इन्वर्टेड कोमा में 1 2 3। तो बताइए इनमें से कौन से वाला लिस्ट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? मनोज सर बताइए। ये हमने यहाँ पे 4 स्टेटमेंट लिखे हैं, तो इन 4 स्टेटमेंट से कौन से वाला लिस्ट है, कौन सा स्टेटमेंट लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है? मनोज सर, इला मैम, आवाज नहीं आ रही मेरी सही? अच्छा, कमेंट कर रहे हो, बोल के बता सकते हो नहीं? ठीक है, मैसेज नहीं बोल के आप बता दीजिए, मैसेज मुझको फिर देखने पड़ेंगे। सेकंड स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज हुआ है, तो जहां पर हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं वो हमारे पास लिस्ट है, इसको हम लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने जो 2 पॉइंट समझे थे, जो यहाँ पे हमने अपने स्लाइड में देखे 2 पॉइंट। ठीक है, कि लिस्ट कलेक्शन ऑफ वैल्यूज या एलिमेंट्स है, या हमारे पास लिस्ट क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट होता है और कॉमा से करते हैं। समझ में आई चीजें? ठीक है, अब देखो आगे हम बात करते हैं और क्या हम लिस्ट के बारे में बता सकते हैं। आपके पास अगर एग्जाम में आया 3 नंबर का क्वेश्चन आया, 2 नंबर का, तो आपको एग्जाम्पल भी देने हैं ऐसे ही साथ के साथ। ये पॉइंट तो लिखने हैं, साथ के साथ एग्जाम्पल दोगे तो सबसे बेटर होगा कि आपको बनाना भी आता है, प्रैक्टिकल भी आता है, वो होना जरूरी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि लिस्ट आर म्यूटेबल। लिस्ट क्या है, म्यूटेबल होती है। ये क्वेश्चन 11th हो 12th हो, ये क्वेश्चन जरूर आता है। आप प्रीवियस ईयर के भी कोई भी पेपर उठा कर देख लीजिए, म्यूटेबल के बारे में, इम्यूटेबल के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, म्यूटेबल का मतलब क्या होता है? म्यूटेबल का मतलब होता है जिसको हम मॉडिफाई कर सके, चेंज कर सके। ठीक है, उस चीज को हम बोलते हैं म्यूटेबल। ठीक है, यानी जिसको हम चेंज कर सकें। अभी मैंने कहा था कि जैसे आपने पार्किंग बुक करा ली, ठीक है, मान लिया मेट्रो में से आप जाते हैं, आपने मेट्रो में पार्किंग बुक करा ली, आपकी गाड़ी नंबर है, आपने गाड़ी नंबर रजिस्टर कराई हुई है कि ये गाड़ी आएगी मेरी, ये मेरा स्लॉट है। ठीक है, तो क्या हम उस पार्किंग में, मान लिया हमारा कोई रिलेटिव आ गया किसी दिन और हम उसकी गाड़ी में चले गए, तो क्या हम उसकी गाड़ी वहां पे खड़ी कर सकते हैं अपनी पार्किंग में, अपनी जगह? बताइए, करते होंगे आप इनमें से कोई? ठीक है, तो बेसिकली अगर हमारे पास नंबर है तो वही रहेगी, अगर वहां पे तो हम दूसरी गाड़ी नहीं करेंगे, जो है भाई ये इस नंबर के लिए है, वो स्लॉट है। तो देखो, म्यूटेबल का मतलब ये होता है कि लिस्ट हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है कि दूसरी गाड़ी है तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, वहां पे जैसे
इसका क्या फ़ायदा होता है, मान लिया स्टूडेंट है, स्टूडेंट का मैंने अभी बताया उनकी इन्फॉर्मेशन हमें रखनी है। अब स्टूडेंट ने अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लिया, तो मोबाइल नंबर चेंज हो सकता है, एड्रेस चेंज हो सकता है। तो हमने आज स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन जो है डेटा में स्टोर करके रख रखी है अपनी फाइल में, ठीक है, अपनी वेबसाइट पे। लेकिन कल को स्टूडेंट कहने लगे सर मेरा मोबाइल नंबर चेंज कर दो, तो आपको चेंज करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो हमें ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, फैसिलिटी होनी चाहिए कि हम उसको चेंज कर सकें, ठीक है, बाद में। तो लिस्ट हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। लिस्ट में जो हमारे पास डेटा है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, बाद में हमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड सचिन सर, हाँ जी मैम, सेशन बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन हमारा टाइम थोड़ा सा क्रंच है। कैन यू सबमिट अप फास्ट, जल्दी से कंक्लूड कर दीजिए। ठीक है मैम। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो म्यूटेबल है, म्यूटेबल हम किस तरह से रख सकते हैं चीज़ों को। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है, तो जैसे अभी आपको बताया मैंने, म्यूटेबल का मतलब होता है मॉडिफाई करना। इससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि डेटा टाइप है हमारे पास, आपको दे दिए कि लिस्ट है, टपल है, स्ट्रिंग है, तो आप बताओ कौन सा इनमें म्यूटेबल है, ठीक है। तो आपको वहाँ से बताना होता है इस तरह का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कि हमारे पास जो लिस्ट है उसमें और क्या लिख सकते हैं। ये हमारे पास कुछ और टॉपिक, वो पॉइंट हम नोट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है हमारे पास कि लिस्ट में जो एलिमेंट होंगे वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं, एनी टाइप। जैसे आपको स्टूडेंट का रोल नंबर लिखना, रोल नंबर किस में होगा, नंबर में होगा या हमारे पास टेक्स्ट में होगा, बताइए। रोल नंबर कैसे लिख सकते हैं, नंबर में, ठीक है। राजपाल जी ने कहा कि नंबर में भाई 1 2 3 इस तरह से, तो जिसमें पॉइंट नहीं आते, डायरेक्ट 1 2 3 इस तरह से होता है, उसको हम बोलते हैं इंटीजर, ठीक है। अगर हमें नाम लिखना है स्टूडेंट का, तो नाम किस में लिखा जाएगा, टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। तो टेक्स्ट का मतलब होता है क्या, टेक्स्ट को बोलते हैं हम यहाँ पे स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लिया मुझको फीस लिखनी है कि बच्चे पे कोई फाइन आया, उसको फीस देनी है, ठीक है, फीस है, मान लिया उसका मंथली फाइन हुआ है 7.5 रुपये, तो 7.5। तो जहाँ पर पॉइंट लग जाता है, डेसिमल में जो चीज़ें होती हैं उनको हम बोलते हैं फ्लोट। तो लिस्ट हमारे पास ये भी फैसिलिटी हमें देती है, प्रोवाइड करवाती है कि हम मल्टीपल टाइप का डेटा, भाई स्टूडेंट का मुझको रोल नंबर भी रखना, उसका नाम भी रखना, उसका मोबाइल नंबर भी रखना, उसका एड्रेस भी रखना, तो सब अलग अलग टाइप के हो गए ना। तो वो सब स्टोर करने हमें, तो हम लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट, तो जहाँ पर डिफरेंट टाइप का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं या डिफरेंट टाइप के डेटा का कलेक्शन की बात करते हैं, उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस। आपने मैथमेटिक्स में भी या नॉर्मल टर्म्स सुनी होगी, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है सिमिलर टाइप के, सेम टाइप के, और हेट्रोजीनियस का मतलब होता है डिफरेंट टाइप। तो क्या चीज़ हमने देखी कि सीक्वेंस होता है लिस्ट, उसमें हम वैल्यूज रख सकते हैं और वैल्यूज डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं, हेट्रोजीनियस टाइप की हो सकती हैं, ठीक है। लिस्ट म्यूटेबल, अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग बता देता हूँ यहाँ पे प्रैक्टिकली जल्दी से, कि हमारे पास जैसे लिस्ट है, तो आपने मान लिया एक स्टूडेंट का रोल नंबर है 5, ठीक है, उस पे फाइन लगा है 7.5 रुपये। तो रोल नंबर इंटीजर में हो गया, ये फ्लोट में हो गया, उसका नाम है राम, तो ये आपने रख दिया। तो डिफरेंट टाइप की चीज़ें होगी, ये भी आप लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं। एक लिस्ट में आप डिफरेंट टाइप की चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, एलिमेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस। तो अगर लिस्ट को क्रिएट करने की बात करें कि हम लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट हम ऐसे बना सकते हैं। कोई एलिमेंट की लिस्ट है हमारे पास, तो एलिमेंट की लिस्ट हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, उसमें किसी भी टाइप के एलिमेंट हम रख सकते हैं, ठीक है। लिस्ट को बनाने के लिए हमारे पास एक फंक्शन भी यूज होता है जिसका नाम होता है लिस्ट, ठीक है। इस लिस्ट फंक्शन से भी हम बना सकते हैं। फंक्शन उसको बोलते हैं जिसके साथ में ब्रैकेट लगे होते हैं। जैसे L = हमने लिस्ट लिखा यहाँ पर,
L इक्वल टू लिस्ट हमने लिख दिया, तो ये एम्प्टी लिस्ट बना दी इसने भी। तो ये वाली चीज़ हमारे पास है, ये जो लिस्ट लिखा है हमने, ये और ये आप देख रहे होंगे फर्स्ट वाली लाइन दोनों सिमिलर काम कर रही, दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा। इसमें भी हम एलिमेंट लिख सकते हैं ऐसे ही, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे ब्रैकेट में करके लिख सकते थे। तो लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो आप, और ये तरीके भी हैं हमारे पास, ये लिस्ट को क्रिएट करने के तरीके हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा जो है इसमें जो हमने पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, तो कि आपको कितना समझ आया है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक हमने प्रैक्टिस सेट रखा है, क्विज रखी है, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उन क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है, ठीक है। तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ वो, कि आपको उसमें आंसर देने, यही पूछा जाएगा उसमें जो हमने यहाँ पे स्लाइड में पॉइंट डिस्कस किए हैं, इन्हीं पॉइंट से रिलेटेड है, तो मुझे पता चल जाएगा आपको कितना समझ आया है।